जनमन टीवी। रॉकी कौवा बहुत ही ज्यादा आलसी था। सारा दिन घर में पड़ा आराम करता रहता था। वो कोई भी काम करना पसंद नहीं करता था। रॉकी जी, अगर आज भी आप काम पर नहीं गए तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। सिर्फ एक यही बात थी जिससे कि रॉकी कौवा बहुत ज्यादा डरता था। इसलिए वो सुंदरी से कहता है, सुंदरी जी, आप मैके ना जाए, मैं अभी कहीं काम ढूंढने जाता हूँ। आप चली जाती हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और फिर रॉकी कौवा काम ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ता है। रास्ते में उसको कबूतर का समोसों का ठेला नजर आता है। रॉकी सोचता है कबूतर से जाकर बात करता हूँ। कबूतर भैया, मैं काम करना चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई काम है तो मुझे दे दे, मैं बड़े मेहनत से काम करता हूँ। हाँ रॉकी, मुझे आलू काटने के लिए एक परिंदे की जरूरत तो है, मगर तुम अगर ईमानदारी से काम करोगे तो ही मैं तुम्हें रखूंगा। हाँ हाँ कबूतर भैया, मैं तुम्हारा काम बहुत ईमानदारी से करूंगा, बस तुम अपना काम समझा दो मुझे। तो ठीक है, फिर तुम आज से ही काम शुरू कर दो। मैं तुम्हें आलू देता हूँ, उन आलू को बारीक बारीक काट दो। ये गंदी आंखों वाला कबूतर कितना चालाक है। 2 रुपए के आलू से इसने तो सुबह से हजारों कमा लिया है। इस तरह तो मैं भी अपना आलू का ठेला लगाकर हजारों कमा सकता हूँ। मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं इसके पास काम करने की। ओए कौवे, क्या मुझसे बैठकर कब से बातें कर रहा है? जल्दी जल्दी आलू काट, काम कर वरना तुझे निकाल दूंगा। गंदी सी आंखों वाले कबूतर, मुझे तुम्हारे पास काम करना भी नहीं है। अपना काम अपने पास रखो, मैं जा रहा हूँ। कितना बदतमीज कौवा है, सुबह तो ऐसे मिन्नतें कर रहा था। इतने अकड़ू कौवे को मैं भी अपने पास काम पे नहीं रखना चाहता। कबूतर से झगड़कर रॉकी कौवा अपने घर चला जाता है। अरे रॉकी, तुम इतनी जल्दी आ भी गए? मैंने तो तुम्हें कहा था काम ढूंढ कर आना, और तुम घर में पड़े सो रहे हो। सुंदरी जी, मैं नहीं काम करता किसी के पास, मैं तो अपना बिजनेस करूँगा, उसमें तो बहुत पैसे हैं। पास तुम्हारी एक ढेला नहीं और तुम बिजनेस करोगे? बिजनेस करने के लिए तो इतने सारे पैसे चाहिए, वो कहाँ से लाओगे? सुंदरी जी, सुबह जब मैं घर से निकला तो रास्ते में मुझे कबूतर मिला। वो तो 2 रुपए के आलू से हजारों रुपए कमा रहा है। तब सारी बात रॉकी सुंदरी को बताता है। तब सुंदरी रॉकी से कहती है, आइडिया रॉकी जी, क्यों ना हम समोसों में नशे की दवाई मिलाकर बेचें? इस तरह सारे परिंदे हमसे ही समोसे खरीदेंगे। कबूतर से तो कोई समोसे खरीदेगा ही नहीं और हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। और फिर अगले ही दिन सुंदरी और रॉकी कबूतर के ठेले के बिल्कुल पास अपना ठेला लगा लेते हैं, जिससे कबूतर बहुत परेशान हो जाता है। काश मैंने इस कौवे को काम से ना निकाला होता तो ये मेरे ठेले के पास अपना काम शुरू ना करता। बहुत गलती हो गई मुझसे। मिठू भैया, ओ मिठू भैया, यहाँ तो आओ जरा। देखो तो हमने कितने मजे के समोसे बनाए हैं। तुम एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। मिठू भैया, मैं आज तुम्हें फ्री समोसे खिलाऊंगी, बस तुमने जाकर सब परिंदों से कहना है वो आकर हमसे ही समोसे खाएं। और फिर तोता वहाँ बैठकर आराम से फ्री के समोसे खा लेता है। और जाने से पहले वो सुंदरी से कहता है, तुम लोगों के समोसे तो वाकई बहुत मजेदार हैं। मैं सब परिंदों से जाकर अभी कहता हूँ वो आकर तुमसे ही समोसे खाए। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और मजे की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। रॉकी और सुंदरी के नशे वाले समोसे खाकर तोता इधर उधर दरख्तों से टकरा रहा था। वहां पर बैठी टूनी चिड़िया ये सब कुछ देख रही थी। दूसरी तरफ कबूतर के कोई समोसे नहीं बिके थे। सारे परिंदे तो कालू और सुंदरी के पास समोसे खा रहे थे, जिसकी वजह से कबूतर के आज कोई समोसे नहीं बिके थे। इसलिए कबूतर को अपने सारे समोसे आज पानी में गिराने पड़े। जब टूनी चिड़िया ने ये देखा तो उसने कबूतर से पूछा, अरे कबूतर भैया,
क्या हुआ? आपने अपने सारे समोसे पानी में क्यों फेंक दिए हैं? पता नहीं टूडी चिड़िया, रॉकी कौवा और सुंदरी अपने समोसों में क्या मिलाते हैं कि कोई भी परिंदा अब मेरे समोसे नहीं खाता। सारे परिंदे उसके पास ही जाते हैं। कबूतर अपनी परेशानी बताकर वहां से चला जाता है, मगर टूडी अब एक गहरी सोच में पड़ गई थी। आखिर इस जंगल में सब कुछ हो क्या रहा है? मुझे पता लगाना ही होगा। अरे बबलू, जब से हमने ये समोसे खाए हैं मेरा तो सर चकरा रहा है। मैं अब और नहीं खेलूंगा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। दरख्त पर बैठी टूडी अपने बेटे और उसके दोस्त की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। माँ, मैं जब भी सुंदरी आंटी के समोसे खाता हूँ मुझे जल्दी से नींद आ जाती है। मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही है, मैं सोने लगा हूँ। ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा। सुंदरी और रॉकी जरूर अपने समोसों में ही कुछ मिला रहे हैं। मुझे इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। सुंदरी, कल दुकान पर ग्राहक कुछ कम आए थे। आज तुम समोसों में नशे की दवाई कुछ ज्यादा ही मिला देना। क्यों नहीं रॉकी जी, मुझे भी तो जल्दी से ज्यादा पैसे इकट्ठे करके एक सोने का हार लेना है। रॉकी और सुंदरी को नहीं पता था। उनके घर के बाहर बैठी टूडी चिड़िया ने उनकी सारी बातें सुन ली है। वो दोनों तो नशे के समोसों से कमाए गए पैसे गिनने में मसरूफ थे। चिड़िया जाकर सारी बात परिंदों को बता देती है, जिसे सुनकर सब परिंदे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फिर सब परिंदे मिलकर रॉकी और सुंदरी की खूब धुलाई करते हैं। दोनों कौवे बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। अपने लालच की वजह से उनको ये जंगल भी छोड़ना पड़ता है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि लालच बहुत बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।